और इस बीच एक बार फिर से बागपुत से आ रही है बड़ी खबर, जहां रूसी सेना का विध्वंसक हमला देखा गया है। रूसी आर्टिलरी हमले से बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। बिल्डिंग को यूक्रेनी सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। रूसी हमले में पूरी बिल्डिंग तहस नहस हो गई है। तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से उस बिल्डिंग को टारगेट किया गया है जिसमें यूक्रेनी सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। Welcome to the hell in the Bakhmut. आइए अब बागपुत से जुड़ी इस वक्त की ताजा अपडेट से आपको जल्दी से रूबरू करवा देते हैं। बागपुत की हर डिटेल युद्ध में सबसे अहम है, क्योंकि यही शहर युद्ध की आग से इस वक्त सबसे ज्यादा धधक रहा है और आगे की दिशा तय करने वाला है बागपुत शहर। तो बता दें, रूस ने पूरे बागपुत को घेर लेने का ऐलान कर दिया है और आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस तरीके से एक बिल्डिंग को, जिसको यूक्रेनी सैनिकों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था, किस तरीके से उसे रशिया की ओर से टारगेट किया गया। हालांकि रूस की ओर से पूरे बागपुत फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कंट्रोल की बात नहीं कही गई है, लेकिन इस पर हमला किया जा रहा है लगातार। यूक्रेनी कमांडर ने शहर की स्थिति को बेहद कठिन कहा है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये कहा जा रहा है बार बार। यूक्रेनी कमांडर ने कहा है कि हर पल यहाँ की स्थिति बदल रही है, मतलब सिचुएशन आउट ऑफ हैंड है, ये बार बार कहा जा रहा है। इस बीच बड़ी संख्या में यूक्रेनी सैनिक बागपुत से निकलते हुए भी दिख रहे हैं और उनका जो मनोबल है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। खंडर बन चुके शहर में वैगनर लड़ाके जगह जगह नजर आ रहे हैं, जो प्राइवेट आर्मी है वो यहाँ पर जगह जगह नजर आ रही है। तो बागपुत के हालात किस तरीके से भयावह हो चुके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जो अब तक आशंका थी वो सच साबित हो गई है, जिसका डर था वही हो रहा है। बेलारूस युद्ध के मैदान में कूद गया है। पुतिन और जिनपिंग ने ग्रीन सिग्नल दिया, बीजिंग ने बारूद सप्लाई करने का भरोसा दिया, तो बेलारूस ने यूक्रेन को खत्म करने की हुंकार भर दी। बेलारूस के राष्ट्रपति ने आज जो कुछ कहा वो महायुद्ध की मुनादी है। तो युद्ध में बेलारूस के आने से क्या होगा, रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग कितनी ज्यादा बदल जाएगी, हर सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में मिल जाएगा आपको। जो बेलारूस अब तक सिर्फ रूस को सपोर्ट कर रहा था वो अब जंग में कूदने जा रहा है। जो बेलारूस पुतिन की सेना को जंग के लिए जमीन दे रहा था वो अब खुद युद्ध लड़ने जा रहा है। पुतिन और जिनपिंग से हरी झंडी मिल चुकी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने विस्फोटक ऐलान कर दिया है। Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. लुकाशेंको के इसी ऐलान के साथ ही ये तय हो गया है कि अब बेलारूस भी लड़ाई के मैदान में उतरने वाला है। लुकाशेंको सेना रूस के लिए यूक्रेन पर प्रहार करने जा रही है। बेलारूस जंग में कूदने की तैयारी बहुत पहले से ही कर रहा है। रूस और बेलारूस की सेनाएं कई महीने से यूक्रेन पर हमले की एक्सरसाइज कर रही हैं। इतना ही नहीं, पुतिन न सिर्फ बेलारूस में सैन्य बेस बना चुके हैं बल्कि बेलारूस को कई घातक हथियार भी सप्लाई कर चुके हैं। अब बेलारूस विस्फोटक युद्ध करने जा रहा है। खुद लुकाशेंको ने इसकी घोषणा कर दी है। Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский просто гнида. लुकाशेंको ने यह घोषणा चीन से लौटने के बाद की। लुकाशेंको पुतिन का संदेश लेकर बीजिंग पहुंचे थे। उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। मुलाकात और बात के बाद जब वो मिन्स्क पहुंचे तो युद्ध की हुंकार भर दी। टॉप सोर्सेज का कहना है कि पहले पुतिन और फिर जिनपिंग की इजाजत मिल चुकी है, इसलिए बेलारूस वॉर जोन में डायरेक्ट एंट्री लेने जा रहा है। बेलारूस को जंग में उतरने का एक बहाना चाहिए था जो उसे यूक्रेन ने दे दिया है। 26 जनवरी को बेलारूस की राजधानी के पास मौजूद रूस के एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ था।
इसे यूक्रेनी सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने अंजाम दिया था। रूस के कई फाइटर प्लेन को नुकसान पहुंचाया गया था। इसी को उकसावे की कार्रवाई बताते हुए लुकाशेंको ने युद्ध में कूदने की गर्जना कर दी है। Фамилия, имя, отчество. Швец Николай Владимирович. Дата рождения. 1993 год, 5 апреля. Гражданство. Украина. ये रूसी एयरबेस पर हमला करने वाले संदिग्ध का कबूलनामा है। बेलारूस के केजीबी ने 21 यूक्रेनी एजेंट्स को गिरफ्तार किया है। बेलारूसी इंटेलिजेंस का दावा है कि इस ऑपरेशन को यूक्रेन और सीआईए ने मिलकर अंजाम दिया। इसके बाद बेलारूस आक्रामक है। पुतिन और जिनपिंग की अनुमति के बाद लुकाशेंको यूक्रेन पर भीषण आक्रमण करने जा रहे हैं। जाहिर है युद्ध की आग भड़कने जा रही है। वॉर का कैनवास और बड़ा होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।